नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। खूब उत्साह भरे माहौल में गिरिडीह में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर की दीर्घायु की कामना। भाइयों ने भी बहनों को दिया उपहार और रक्षा का वचन। उत्साह से भरा रहा माहौल। सावन पूर्णिमा पर भी दुखिया महादेव मंदिर में लटका रहा ताला। बाहर से ही पूजा पाठ कर निराश लौटे श्रद्धालु। मंदिर के अंदर पूजा पाठ की नहीं मिली इजाजत। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ब्लॉक परिसर में मनाया शहीद दिवस। शहीद हुए पारा शिक्षकों को दी श्रद्धांजलि। शहीद भुवनेश्वर सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और कुशवाहा छात्रावास में धूमधाम से मनाई गई लव कुश जयंती। समाज के लोगों ने किया नमन। समाज को एकजुट करने का लिया गया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। भाई बहन का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन गिरिडीह में भी खूब धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी प्यारी बहनों को उपहार भेंट किया। भाई बहन के पवित्र प्यार का त्योहार रक्षाबंधन गिरिडीह में खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बरमसिया से लेकर पचम्बा तक उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले सुबह से ही बहनें सज धज कर तैयार नजर आई, जिसके बाद सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की। रक्षाबंधन का उत्साह हर उम्र और हर वर्ग के लोगों में देखने को मिला। खासकर छोटे छोटे बच्चों में तो गजब का उत्साह समाया हुआ था। राखी बंधन पर भाइयों ने अपनी बहनों को आशीर्वाद दिया और उपहार के साथ उनके रक्षा का वचन भी दोहराया। कुल मिलाकर राखी का त्योहार गिरिडीह में हर्षोल्लास और उमंग से सराबोर होकर संपन्न हुआ। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन को लेकर गिरिडीह के कई संगठन की महिलाएं और युवतियां रविवार को बस स्टैंड रोड के सीआरपीएफ कैंप पहुंची और यहां रह रहे पदाधिकारियों व जवानों को राखी बांधी। मौके पर मौजूद जवानों ने भी बहनों को गिफ्ट और मिठाइयां देकर इनका धन्यवाद किया। गिरिडीह के कई संगठन की महिलाएं और युवतियां रविवार को बस स्टैंड रोड के सीआरपीएफ कैंप पहुंची और यहां रह रहे पदाधिकारियों व जवानों को राखी बांधी। यहां मौजूद जवानों ने भी बहनों को गिफ्ट और मिठाइयां देकर इनका धन्यवाद किया। मौके पर सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु एवं सफलता की कामना की गई। बताया गया कि पारा सैनिक भाई त्योहारों पर बहनों के पास जाकर राखी नहीं बंधवा पाते और देश एवं देशवासियों की सुरक्षा में अपना जीवन बिताते हैं। उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न होने देना और उनकी सुरक्षा एवं लंबी आयु की कामना के लिए यह आयोजन किया गया। बताया गया कि सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला के सहयोग से यह आयोजन सफल हो पाया। इनका सभी बहनों की ओर से आभार एवं धन्यवाद जताया गया। मौके पर 7वीं बटालियन के सैनिक भाइयों के अलावा शालिनी वैसखियाल, भाजपा महिला जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, उमा देवी, अनुजा, सुषमा चंद्र, पुष्पा शक्ति, समता देवी, प्रियंका शक्ति, सेजल, चाहत सहित कई महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी। बहुत ही पावन त्योहार है और हम ये 7 बटालियन गिरिडीह मुख्यालय में एकत्रित हुए हैं और गिरिडीह जिला की जो बहनें हैं उन्होंने हमें कहा था कि हम जवान भाइयों को राखी पहनाना चाहते हैं, तो हम बहुत ही उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जवानों को हमें
राखी बांधने के लिए चुना, क्योंकि हम अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी बहनों से दूर रहते हैं, तो हमें अपनी बहनों की कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। हम अपनी बहनों का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का एक अटूट बंधन है और इसमें भाई बहन का भरपूर प्यार दिखता है। मैं हर साल 7 बटालियन CRPF कैंप आकर अपने वीर जवानों को राखी बांधती हूँ और हर साल के बाद इस साल भी मैं यहाँ पर आई और अपने प्यारे भाइयों को उनकी कलाई पर कोविड गाइडलाइंस की वजह से इस बार पवित्र श्रावण मास में प्रमुख शिवालय दुखिया महादेव मंदिर में ताला लटका रहा। मंदिर का पट नहीं खुलने से यहां पूजा करने आए श्रद्धालु काफी निराश दिखे और बाहर से ही पूजा पाठ कर लौट गए। सावन पूर्णिमा पर भी उदनाबाद रोड पर अवस्थित प्रमुख शिवालय दुखिया महादेव मंदिर में ताला लटका रहा। हालांकि रविवार को भारी संख्या में यहां श्रद्धालुओं का जुटान हुआ, लेकिन तमाम लोग बाहर से ही पूजा पाठ कर लौट गए। बताया गया कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से इस बार पवित्र सावन मास में प्रमुख शिवालय दुखिया महादेव मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि हर साल दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। इस वजह से इस बार भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुटती रही, लेकिन बाहर से ही पूजा पाठ कर सभी को निराश लौटना पड़ा। इस बाबत मंदिर के पुजारी ने बताया कि बार बार के आग्रह के बाद भी मंदिर को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरे सावन मास की सोमवारी बाहर से ही पूजा पाठ कर गुजरी, लेकिन पूर्णिमा पर भी मंदिर को खोलने नहीं दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में काफ़ी निराशा है। तो बाबा दुखनाथ की ओर से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सावन का आखिरी दिन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और आप सभी श्रद्धालुओं को बाबा दुखनाथ सदा कृपा बरसाते रहे और बहुत शांति ढंग से इस सावन सरकार के आदेशानुसार पार हुआ और श्रद्धालुओं का भीड़ काफ़ी संख्या में बाबा के पास पहुँचे और बाबा के यहाँ दर्शन किए और दर्शन करके अपना आशीर्वाद प्राप्त किए। बाबा दुखनाथ सबों पर आशीर्वाद बरसाते रहे, यही बाबा दुखनाथ से कामना है। जय महादेव, जय महाकाल। सिवड़ी स्थित कुशवाहा छात्रावास में कोविड नियमों के अनुपालन के साथ बड़े ही धूमधाम से लवकुश जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लवकुश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मौके पर उपस्थित तमाम लोगों ने समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का संकल्प लिया। सीहोडी स्थित कुशवाहा छात्रावास में रविवार को बड़े ही धूमधाम से लवकुश जयंती समारोह मनाया गया। कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष सादगी के साथ लवकुश जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि यहाँ 1984 से लवकुश समाज के लोगों के द्वारा भाईचारा के साथ यह दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा को याद कर उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लवकुश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मौके पर अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के विनय सिंह, कुशवाहा समाज के महामंत्री दिगंबर प्रसाद, डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, डॉक्टर AK वर्मा, वसंत वर्मा, रामदेव वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, ओम प्रकाश महतो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का संकल्प लिया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लव कुश जयंती का आयोजन किया गया है। क्योंकि अभी एक तो कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए संक्षिप्त में कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आज का दिन ये तय किया था, रक्षाबंधन के दिन जैसे भाई बहन का बंधन होता है, उसी तरह लव कुश यानी कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया और दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम का आरंभ हुआ था और उसी परंपरा को लेके हम लोग आज चल रहे हैं। दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि दोनों समाज के लोग मिलके अपने समाज को कैसे बेहतरी से आगे बढ़ाएं, कैसे समाज हमारे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़े, इस पे हम लोग विचार करते हैं। रूप से यह समारोह में एक लवकुश का जो संयुक्त समारोह होता है, इसका एक जो है पूरे झारखंड राज्य से देश में भी इसकी एक खबर जाती है
कि गिरिडीह के लोग एक भाईचारे के रास्ता तहत जिस तरह से रक्षाबंधन एक रक्षा का पर्व होता है, समाज की एक संरक्षक के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए दोनों समाज मिल करके ये लव कुश जयंती का आयोजन करते हैं। यहाँ पर जितने भी भाई आए हुए हैं या सभी लोगों को मैं गिरिडीह समेत झारखंड वासी और पूरे देशवासियों को आज रक्षाबंधन और लव कुश जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ सभी के प्रगति, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। धन्यवाद। स्वास्थ्य छात्रावास सीहोडी गिरिडीह में लव कुश जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में लव कुश जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रणव कुमार वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विनय कुमार सिंह जी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विशिष्ट अतिथि बतौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री नरेश वर्मा जी उपस्थित हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अर्जुन वर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग लव कुश जयंती के शुभ अवसर पर लव समाज और कुश समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज दोनों संकल्प लेते हैं कि समाज का चहुमुखी विकास कैसे हो। इस बाबत इस जयंती समारोह के अवसर पर बातें होती है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विगत 1984 से कुशवाहा संघ गिरिडीह के तत्वावधान में अनवरत रूप से लव कुश जयंती समारोह का आयोजन किया जाता आ रहा है और आज कोरोना काल में भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त ढंग से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज के दिन पूरे झारखंड वासियों, देशवासियों के रक्षाबंधन एवं लव कुश जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। टुंडी रोड के चतरों के समीप धनबाद गिरिडीह को जोड़ने वाली सड़क बेहद जर्जर अवस्था में है, जिससे यहां आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि मुख्य सड़क होने की वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और सड़क मरम्मती की मांग की। टुंडी रोड के चतरों के समीप सड़क बेहद खस्ताहाल हो गई है। रविवार को स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया। बताया गया कि यहां आवागमन में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि गिरिडीह को धनबाद से जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के बेहद करीब सड़क जगह जगह से टूट गई है, जिससे लगभग हर दिन छिटपुट घटनाएं होती रहती है और बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क की मरम्मती बेहद जरूरी है, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोगों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया। रोड का निर्माण किया है, बीच में पुल के आगे जो है छोड़ दिया, पूरा दुर्घटना होने का बहुत चांस है। इधर रोड बना दिया, बीच में छोड़ दिया, दुर्घटना बहुत हो रहा है और उसका चांस भी बहुत 100% है। जल्द जल्द रोड को बनाया जाए और दोनों साइड का जो पुल का रोड है वो धंस गया है पूरा, उसका भी निर्माण किया जाए ताकि लोग सुरक्षित जा सके और फिर उधर से आ सके। ठीक, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अजी पुल वो जो पानी पड़ा उसका रेलिंग धंस गया, समझे, वहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकता है। और रोड भी बना नहीं रहा है रोड वाला। अब देखिए इधर बनाया, कितना दिन के बाद बनाया, तो कम से कम वहाँ भी बना देता। अब देख रहे हैं गड्ढा कितना है। अभी अगर 2 गाड़ी एक बार में अगर गया तो वो गिरना ही गिरना है, वहाँ दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि रोड वाला ठेकेदार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो जल्दी से बनावे वहाँ पर। पचम्बा के रानीखावा निवासी दिनेश प्रसाद वर्मा मजदूरी कर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। इसी क्रम में नावाडीह के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और घायल के परिजनों को घटना की सूचना दी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। रानीखावा के रहने वाले दिनेश प्रसाद वर्मा का एक्सीडेंट नावाडीह के पास हो जाने से यह बुरी तरह से जख्मी हो गया। रविवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि दिनेश प्रसाद वर्मा मजदूरी कर मोटरसाइकिल से पचम्बा से रानीखावा लौट रहा था। इसी बीच नावाडीह के पास सामने से आ रही साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह गिरकर जख्मी हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और इसके घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
नवादेव आगे काम पर से जा रहा था पचम्बा से नवादेव आगे नहीं है सर सब्जियाँ वहीं पर यही हमारा साइकिल वाले को पता नहीं सर हम लोग बाद में आए। पचम्बा के मरवाड़ी मोहल्ला निवासी गोपाल दास को उसी के पड़ोसियों ने जाति सूचक गाली देकर मारपीट की। बताया गया कि एक सरकारी हैंडपंप को पड़ोसी अपने कैंपस में ले रहा था। इसी का विरोध करने पर उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा के मारवाड़ी मोहल्ला निवासी गोपाल दास को उसी के पड़ोसियों ने जाति सूचक गाली देकर मारपीट किया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए रविवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि गोपाल दास की पत्नी अंजलि देवी के साथ भी मारपीट की गई है, लेकिन उसे आंशिक चोटें आई हैं, जबकि गोपाल को ज्यादा चोट लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पड़ोसी राजू शर्मा, मनोज शर्मा, जितेंद्र शर्मा, चंकी शर्मा, ओम शर्मा, सुनीता देवी, ममता देवी आदि लोगों ने मिलकर मारपीट की है। बताया गया कि घटना के बाद ये लोग थाना गए, जहां से इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि वर्ष 2009 में एक सरकारी हैंडपंप लगा था। उस हैंडपंप को पड़ोसी अपने कैंपस में ले रहा था। इसी का विरोध करने पर यह घटना घटी। कौन लगती है आप? हम पत्नी है। क्या हुआ था? कहाँ रहने वाले हैं? पचम्बा मरवाड़ी में। क्या हुआ था? वही लड़ाई झगड़ा हुआ था। बाहर निकले हम लोग, बस उतने में लड़ाई हुआ कि जब हम लोग इधर से पार नहीं होने देंगे। जा रहे थे रास्ता में, उसका दरवाजा तरफ से पार हो रहे थे, तो उसी में हम लोग को मारपीट किया, पूरा फैमिली मिल के। काहे मारपीट किया? क्या कारण था? उसके बाद बोलता है इधर निकलने नहीं देंगे, ये घर उजाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमेशा लड़ाई। कौन लोग मारा? क्या नाम है? राजू शर्मा, मनोज शर्मा, जीतू शर्मा, चैंकी शर्मा, उसके बाद मोनिका देवी, ममता देवी, सोनिया देवी, सबको मिल के मारा। उसका बेटी लोग भी मारा है। आप लोग थाना में आवेदन दिए? थाना गया, थाना बोला सदर जाओ, सदर से आएंगे तब होगा सब। ये लोग शुरू से कर रहा है, 2009 से लड़ाई कर रहा है, आज से नहीं। चापा रहता वो भी अंदर कर ले, पानी नहीं देता पीने हम लोग को, पूरा घेर लिया चापानल। चापानल को कौन सा सरकारी है कि सरकारी था? सरकारी। चापानल बोलता मेरा जमीन में है, रोड पार के पानी पार होता है, मेरा रोड में पानी पार कर रहा है। मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से रविवार को शास्त्री नगर में जन जागरण एवं सहयोग तथा नागरिक अधिकारों के सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को समान अधिकार एवं लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। वहीं जरूरतमंद लोगों को संस्था द्वारा मदद दिलाने की बात कही गई। मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से रविवार को शास्त्री नगर में जन जागरण एवं सहयोग तथा नागरिक अधिकारों के सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर अतिथि स्टेट चेयरमैन मुमताज अली उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला विंग के जिलाध्यक्ष रूपम श्रीवास्तव कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान मुमताज अली ने बताया कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को समान अधिकार एवं लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। वहीं वंचित, दलित, अत्यंत पिछड़े एवं आदिवासियों, गरीब असहायों को मदर टेरेसा फाउंडेशन जगह जगह लाभ दिलाएगा। वहीं मौके पर महिला विंग की रूपम श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, उन्हें सशक्त करना इनका लक्ष्य है। वहीं मौके पर जिला सचिव नीतीश कुमार, इकबाल, तस्लीम अंसारी, इम्तियाज कुरैशी, समीम अहमद, रंजना जोसेफ, जुमा सहाय, रेशमा बेगम आदि लोग उपस्थित थे। मदर टेरेसा फाउंडेशन गिरिडीह जिला की ओर से उनकी जानकारी होनी चाहिए। हर इंसानों को, मजदूरों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, लाचारों को, बीमारों की मदद करना मदर टेरेसा फाउंडेशन का मकसद है। इंसानी खिदमत मदर टेरेसा फाउंडेशन का मकसद है। इन्हीं मकसदों के साथ हम अपने ऑफिस बेरर को बुलाया था और आज की जो हुकूमत है, जो सूबे में हुकूमत चले, जो देश में, मुल्क में हुकूमत चले, उस हुकूमत को बताने का काम करे कि आज भी गाँव और गरीब ही रह गया। गांव और गरीब की हालात नहीं बदली। मुल्क के बड़े लोगों की हालात बदल गई, लेकिन मुल्क के गरीब लोगों की हालात नहीं बदली। जो डाउन पीपुल्स है, जो वीकर सेक्शन है, जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी हालात आज भी नहीं बदली है। उन्हीं की हालात बदलने का काम मदर टेरेसा फाउंडेशन करेगी। सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट चेयरमैन मुमताज अली को लोगों ने आमंत्रण किया है और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने लोगों से मिला और यहाँ के जितने भी जो महिलाएं हैं उनसे अपनी समस्याओं को हम लोगों को समझाया, बताया कि उन लोगों को क्या कमी है, सरकार की इन योजनाओं से वो वंचित है। मदर टेरेसा फाउंडेशन का यही कार्य है कि हर जन को उनके जो हक की जो भी
IMS रोड झगरी में ऑर्बिट के निकट डायमंड टाइल्स एंड मार्बल्स का शुभारंभ विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। इस बाबत प्रतिष्ठान के संचालक विभूति सिंह ने बताया कि यहां पर टाइल्स, मार्बल, बाथ फिटिंग सहित कई आकर्षक डिजाइन के टाइल्स और मार्बल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। इस रोड झगरी में ऑर्बिट के निकट डायमंड टाइल्स एंड मार्बल का शुभारंभ रविवार को किया गया। डायमंड टाइल्स एंड मार्बल का उद्घाटन प्रतिष्ठान के संचालक विभूति सिंह के पिता पूर्व शिक्षक RK सिंह के हाथों फीता काटकर किया गया। इस प्रतिष्ठान के संचालक विभूति सिंह ने बताया कि यहाँ पर टाइल्स, मार्बल, बाथ फिटिंग सहित कई आकर्षक डिजाइन के टाइल्स, मार्बल उपलब्ध हैं। वहीं भाजपा नगर महामंत्री नवीन सिन्हा ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस जगह पर इस प्रतिष्ठान का खुलना यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। लोगों को घर के बगल में ही उचित दामों पर सामानें मिलेंगी। मौके पर अशोक सिन्हा, पीताम्बर झा, अमजद, जवाहर, सुनील सहित परिवार के सदस्यगण मौजूद। पिताजी के द्वारा इस दुकान का उद्घाटन किया गया है। यहाँ सभी प्रकार का हार्डवेयर, मार्बल, टाइल्स, सिनेटरी का टोटल सामान रेंज यहाँ उपलब्ध है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एक बार यहाँ आकर हमारे दुकान का शोभा बढ़ाइए। सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे मित्र भाई समान पिंटू सिंह और अभय सिन्हा जी के द्वारा गिरिडीह IMS रोड ऑर्बिट होटल के निकट में डायमंड टाइल्स मार्बल दुकान का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस टाइल्स दुकान में हर तरह का रेंज का टाइल्स, मार्बल और हार्डवेयर संबंधित सभी सामान उपलब्ध रहेंगे। मैं अपनी ओर से डायमंड टाइल्स मार्बल के ऑनर को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और गिरिडीह के लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार आप तमाम लोग आकर यहाँ पर अपने मन पसंदीदा टाइल्स, मार्बल अपने घर के लिए अवश्य देखें। आपको निश्चित रूप से अपने मन पसंद टाइल्स, मार्बल यहाँ पर उपलब्ध होंगे। सिरसा स्थित ब्लॉक परिसर में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शहीद भुवनेश्वर सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस के मौके पर शहीद भुवनेश्वर सिंह एवं शहीद कैलाश के अलावे 15 नवंबर 2018 के आंदोलनरत 25 पारा शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह प्रखंड में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रविवार को शहीद भुवनेश्वर सिंह का शहादत दिवस सिरसा स्थित ब्लॉक परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष राजकुमार कर रहे थे। वहीं संचालन प्रखंड सचिव मनोज कुमार शर्मा ने किया। मौके पर प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव सुमन कुमार उपस्थित हुए। शहादत दिवस के मौके पर शहीद भुवनेश्वर सिंह एवं शहीद कैलाश के अलावे 15 नवंबर 2018 के आंदोलनरत 25 पारा शिक्षकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर वर्तमान सरकार और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि चुनाव से पहले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण का जो वादा किया गया था उस पर पहल करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं रमेश कुमार बख्शी ने कहा कि वर्तमान समय में एक रूपता बनाने की जरूरत है। शहादत दिवस के मौके पर मुख्य रूप से दिलीप कुमार, प्रशिक्षित संघ के अध्यक्ष सुखदेव राय, गीता राज, एकीकृत पारा शिक्षक संघ के रामलखन वर्मा, मुरारी प्रसाद वर्मा, अजय सिंह, मीना देवी, अरविंद कुमार, राजकुमार समेत दर्जनों पारा शिक्षक मौजूद थे। यहाँ पर मानवीय पहलुओं को देखते हुए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि जो 55,000 पारा शिक्षक बच जाते हैं, जो परीक्षा जब आकलन की परीक्षा तय होगी तो आकलन परीक्षा में कोई साल भर के बाद हो सकता है कि परीक्षा पास करे, कोई 2 साल के बाद करे और कोई 3 परीक्षा देने की भी बात जो उत्तीर्ण नहीं हो, उनको कम से कम जीने के लिए कम से कम 20,000 मानदेय उनको दे दिया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण, बाल बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, अपने बीमार माँ बाप का इलाज करा सकें। बस यही हम उनसे आग्रह करते हैं। हम जिद नहीं करते हैं, हम आंदोलन की धमकी नहीं देते हैं। हमारे मानवीय पहलू पर वो विचार करें, बस यही आग्रह है। और जो सरकार ने सकारात्मक पहलू की है, जो हमारे साथ बैठकर जो सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ी है नियमावली स्थायीकरण का, उसका मैं मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको मैं फिर से बहुत सरकार से जो मांग है वह मांग है
कि जो हमारे साथी शहीद हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए हर हाल में हम सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान अस्थायीकरण किया जाए, ताकि हमारे शहीद हुए मुनेश्वर सिंह, साथी कैलाश एवं अन्य 26 पारा शिक्षक 2018 के आंदोलनरत में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उन सबों की आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब सरकार हम सबों की मांग को मानेंगे। तथा आज हम लोग शहादत दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार ने हम सबों की जो मांग को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, इसलिए हम सबों ने मिलकर के सरकार को, झारखंड सरकार को धन्यवाद ज्ञापन दिए। खास करके शिक्षा मंत्री जी ने हम सबों के लिए ससमय दिन प्रतिदिन अस्थायी होने के लिए, अस्थायीकरण करने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसलिए वो शिक्षा मंत्री को हम लोग सराहनीय कदम उठाते हैं। बरगंडा स्थित श्री गोपाल सेवा समिति के कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा ने संस्था के पदाधिकारियों को नई ऊर्जा के साथ समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बरगंडा स्थित श्री गोपाल सेवा समिति के कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर रविवार को पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। समारोह में अतिथि के रूप में पूर्व जेपीएससी सदस्य सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अखिल भारतीय एकल पदाधिकारी ललन कुमार शर्मा, कैलाश प्रसाद सिंह, रामलला झा आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि संस्था नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सके, इसकी कामना की गई। इस दौरान गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा ने संस्था के पदाधिकारियों को इस रक्षाबंधन पर नई ऊर्जा के साथ समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। इस समारोह में समिति के सचिव संजय कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष पूनम कुमारी, सदस्य नलिन मिश्रा, रंजीत राय, राघव, लव कुमार, श्रेयांश कुमार, प्रिंस कुमार आदि लोग मौजूद थे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खूब उत्साह भरे माहौल में गिरिडीह में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर की दीर्घायु की कामना। भाइयों ने भी बहनों को दिया उपहार और रक्षा का वचन। उत्साह से भरा रहा माहौल। सावन पूर्णिमा पर भी दुखिया महादेव मंदिर में लटका रहा ताला। बाहर से ही पूजा पाठ कर निराश लौटे श्रद्धालु। मंदिर के अंदर पूजा पाठ की नहीं मिली इजाजत। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ब्लॉक परिसर में मनाया शहीद दिवस। शहीद हुए पारा शिक्षकों को दी श्रद्धांजलि। शहीद भुवनेश्वर सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और कुशवाहा छात्रावास में धूमधाम से मनाई गई लव कुश जयंती। समाज के लोगों ने किया नमन। समाज को एकजुट करने का लिया गया संकल्प। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।